पिक्चर चालू करो बे। हमने कभी क्लेम ही नहीं किया कि हमारा है, इंडियन है, गलगोटियन है, हमने नहीं कहा सर। अभी पता चलेगा। You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। Come to the pavilion, and you need to meet Phokrayan. Phokrayan, the first time Langotia University, it's developed by the Center of Langotia University, and you know that Langotia University, first private university, which Langotia University first time developed more than 350 crore rupees to make AI rabbit. This is the achievement of Langotia University, and her name is Phokrayan. You need to meet Phokrayan, which has been developed by the Center of Langotia University, and more than 350 crore rupees we have spent behind to make AI rabbit. And first time we are the first university. Langotia University is the first university which made by the first AI rabbit in the world. Langotia University, welcome to the pavilion, Langotia University. बाहर देश के लोग हंस रहे हैं हम पे। एआई इंडिया समिट में सबसे ज्यादा एआई ही की पुती पड़ी है। एक तो ये झंड गोटिया यूनिवर्सिटी वाले बिल्कुल पाखंडी, इन्होंने चाइना से डॉग खरीदा, कह रहे हैं हमने डेवलप किया है, हमने बनाया है, इसका नाम ओरायन झोरा। चप्पल कहां? कोरिया से ड्रोन सॉकर खरीद के बोल रहे हैं ये भी हमने बनाया। बस कौन सी भांग मार रहे हो ससुरो? तुम्हें नहीं आइडिया था इसमें इंटरनेशनल मीडिया शामिल होगी। 2 सेकंड में पता चल जाएगा कौन सी चीज कहां से खरीदी है। अबे गांव का फसल कटाई का मेला समझ रहे थे क्या इसको? और मिसमैनेजमेंट इतना कि लोग 3-3 घंटे लाइन में खड़े रहे हैं, और वो भी खड़े रहे हैं जिनके अंदर स्टॉल लगे हैं, उन्हें भी नहीं घुसने दिया जा रहा है। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर का जो इनॉग्रेशन था वो लास्ट मिनट का प्लान था, और इसी कारण जो अंदर थे उनको सबको भगा दी कि भागो भागो भागो। बाद में उनके सामान खो गए। भाई जो कैश काउंटर है फूड का, वहां पे यूपीआई से ही पेमेंट नहीं ले रहे। एआई समिट में यूपीआई नहीं चल रहा। एंट्री पर लैपटॉप ही बैन कर दिया। अरे भाई एआई एग्जीबिशन है वो, लैपटॉप नहीं तो क्या लट्टू लेके जाएंगे? कार की चाबी नहीं ले जाने दे रहे थे। कार खड़ी करें और चाबी फेंक दे क्या? थोड़े बावले वावले हो क्या? मुझे लगता है कि हम एआई समिट के लिए रेडी ही नहीं थे, लेकिन जब भी हम रेडी होंगे तो ये झंड गोटिया वाले अगर इनको बुलाया ना, अथू। गलगोटिया यूनिवर्सिटी वालों, गू खा लो सालों। हम क्या हुई? चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करके विश्वगुरु बनने ही वाले थे, और तुमने चाइनीज रोबोटिक कुत्ता चुराकर हमें विश्व चोर बना दिया। भाग। देख रहे हो गंगोटिया का इधर विमान गिर के चल गए, नकली वाले लेके चले गए, और देखो ये असली वाले छोड़ के चले गए। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है भाई, अपना सामान लेके जाओ और उसको चाइना वाले को वापस करो, गंगोटिया वाले। ऐसा नहीं होता है। सुन रहे, देख रहे, अभी हमारे विमान में भी एआई होगा, और ये पाकिस्तान में एआई वाला विमान गिरेगा और पाकिस्तान का गांव और शहर दोनों फाड़ देगा। गांव मतलब वो वाला गांव, समझ गए? हमारे विमान में अब एआई आएगा, एआई। अच्छा बात नहीं है। ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी के मालिक को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। हमारे पड़ोस में, मैं वहीं रहता हूँ। उसका चरित्र भी इसी तरह का है जिस तरह का चरित्र हमारे प्रधानमंत्री का है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये सिर्फ धोखाधड़ी कर सकते हैं, ठगी कर सकते हैं, लोगों को बहका सकते हैं, अफवाह उड़ा सकते हैं। इनसे किसी रचनात्मक आविष्कार की कल्पना करना ही मूर्खता है। तो लेने के देने पड़ गए। गलगोटिया वालों को फुल सपोर्ट है भाई साहब मेरा। अच्छा। क्या काम किया आपने? क्या बदला लिया आपने चाइना से? क्या बात कर रहे हैं? चाइना पहले क्या कहता था? क्या हो तुम? और तुमने चाइना से क्या कहा? तू क्या है बे? और क्या? चाइना पहले इलीगल तरीके से हमारी यानी भारत की टेरिटरी को अपना बोला करता था कि ये अरुणाचल में फला जगह हमारी है, ये लद्दाख में फला जगह हमारी है, और तुमने सारा बदला एक बार में ले लिया, ये बोल के कि लोहे का कुत्ता तुम्हारा नहीं हमारा है। वो एक हैबिट है। अब बस वो गलगोटिया वाली मैडम को ना थोड़ा चुप हो जाना चाहिए। अब कैमरे पे इतना ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए। क्या फायदा हुआ आपके ज्ञान का? उससे अच्छा आप ये बोल देती रिपोर्टर को कैमरे पे। Yeah, I think we were believing over and
तो गाय जब भी हम लोग लंगोटिया यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए प्रोफेसर साहब आ रहे हैं, ये लोग पूरा देश का बदनामी करवा कर रख दिए। क्या लग रहा है आपको? माफी ओफी मांगिएगा? मतलब कौन देश में माफी मांगता है? आप लोग डेली फेक न्यूज फैलाते हैं, एक बार भी देश से माफी मांगे आप लोग? टेक्नोलॉजी पे काम सबका चलता है, हम लोग भी वही कर रहे हैं। मजा आया। क्या चूक हुई, कहाँ गलती हुई? चूक यही हो गई कि हम लोग उसका आधार कार्ड नहीं बनवा पाए कुत्ते का। उसका एक बार आधार कार्ड बन गया रहता बढ़िया साइबर कैफे से, तो कोई देश उस पर आवाज नहीं उठा पे, पूरी तरह से भारतीय हो जाता वो। तो कहाँ का कुत्ता था पता चला? चाइना का, इंडिया का? प्रोफेसर हमारा रिसर्च ही सब कर रहे हैं छात्र, वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है वो। देखिए समझने में थोड़ा सा गलत हो गया, इधर उधर लोग समझ नहीं पाते। योर 6 कैन बी माई 9, मतलब 9 नंबर के चप्पल से 6 वाली मारे के, ये ना? अरे नहीं यार, आप लोग भी ना, अरे नहीं यार। चले गए हैं और चाइनीज वाले को लेके चले गए जिसका तारीफ हो रहा था। हाँ, असली वाले को छोड़ दिए। ये असली भी इन्होंने थर्मोकोल से बनाया है। हाँ ये देखो, ये कैसे गिड़गिड़ कैसे कर रहा था, बता दे हमारे दर्शकों को कैसे गिड़गिड़ कर रहा है ये। देखो मैं तो जा रहा हूँ पाकिस्तान, और पाकिस्तान में इसको गिराऊंगा, उधर पाकिस्तान का गांव और शहर दोनों फाड़ दूंगा। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा जितना आज हुआ। तू नारी नहीं पिशाचिनी है, पिशाचिनी। दोस्तों, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्रों को मदरसे के स्टूडेंट से कुछ सीखना चाहिए। एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने चीन के रोबोट को अपना रोबोट बताकर वहां पर एग्जीबिशन में लगाया। बात तो सही है। लेकिन मदरसे के बच्चों ने कमाल किया कि खुद से उन्होंने एआई रोबोट बना दिया और उसको चलाकर भी दिखाया। तो मदरसे के बच्चों से सीखने की जरूरत है गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्रों को। जुम करो। इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है? SMT द्रौपदी मुर्मू है। वो भारत की 15th प्रेसिडेंट है और उन्होंने 25 जुलाई 2022 को ये OHDA संभाला था। उनके बारे में कुछ दिलचस्प बात है। पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट, वो भारत की पहली ऐसी प्रेसिडेंट हैं जो किसी आदिवासी समाज सांथाल ट्राइब से ताल्लुक रखती हैं। मजा आया। दूसरी खातून प्रेसिडेंट, प्रतिभा पटेल जी के बाद वो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। यंगेस्ट प्रेसिडेंट, वो अब तक की सबसे कम UMR की राष्ट्रपति भी हैं। क्या आप भारत के किसी और बड़े OHDE? कोई भी सवाल आप करेंगे ये बता देगा जी, कोई भी सवाल इससे पूछेंगे, ये मुकम्मल आपको जवाब देगा उसका। तुम्हें शर्म है कुछ? दिल्ली में चल रहे AI समिट में रोबोट पर यह बवाल हुआ। चीनी रोबोट को लेकर गलगोटिया यूनिवर्सिटी विवादों में आ गई है। दरअसल यूनिवर्सिटी ने रोबो डॉग प्रोजेक्ट को कह दिया ये हमने बनाया है, वो एक हैबिट है, और कहा था कि डॉग जैसा दिखने वाला खास रोबोट ये उन्हीं की खोज है। लेकिन एक चीनी कंपनी ने इस दावे को खारिज कर दिया और सोशल मीडिया पर रोबो डॉग को खुद का बताया। पता चला ये रोबोट ऑनलाइन 2 से 3 लाख रुपए में मिलता है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इसे खरीद लिया। यूनिवर्सिटी का दावा झूठा निकलने पर सरकार ने एक्शन लिया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी को AI समिट से बाहर कर दिया गया। अच्छा बात नहीं है। आयोजकों ने पहले यूनिवर्सिटी के पवेलियन की बिजली काटी और उसके बाद उस हिस्से पर ताला लगाकर बैरिकेडिंग कर दी गई। विपक्ष ने इस बवाल को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। विपक्ष ने सरकार पर देश की छवि खराब करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार की वजह से चीन ने हमारा मजाक उड़ाया। कांग्रेस ने कहा यह देश के लिए शर्मिंदगी की बात है। मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? नहीं। Congratulate Team India for their wonderful performance in England. They shown remarkable character and made everyone proud. ये क्या बोले मैं समझा नहीं। We are up 2-1 in Test series and we will do best in 5th Test. हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और भक्तों, करवा ली इंटरनेशनल बेइज्जती, बन गए विश्व गुरु, बच गया विश्व में हमारा डंका, आ गया स्वाद। अब जिस देश का प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को AI यानी ए माँ बोल दे, उस देश का क्या ही होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं।
इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जिस देश के बच्चों को आईआईटी में जाने की कंपटीशन की बजाय बजरंग दल का झंडा उठाने की जिद हो, उस देश का क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिस देश में लोग पढ़ने लिखने से ज्यादा हिंदू मुसलमान करने को उतारू हो, उस देश का क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। चाइना में जहां बच्चा बच्चा तक टेक्नोलॉजी सीख रहा है, वहीं हमारे देश में बच्चा बच्चा तक जय श्री राम और धर्म की अफीम चाटने में लगा हुआ है। जली ना। अब देश का मुखिया ही इस तरह का अनपढ़ है तो बाकी देश के बच्चों से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि पढ़ा लिखा निकले। गलगोटिया यूनिवर्सिटी तक चाइना की रोबोट को अपना बताकर पेश कर रहा है और चाइना ने इस चीज को लिख कर ट्विटर पर इंडिया का मजाक उड़ा दिया। इसीलिए कह रही हूँ, क्यों भक्तों, बज गया ना विश्व में हमारा डंका, बन गए ना विश्व गुरु, करा ली इंटरनेशनल बेइज्जती। खैर, इस पे आपको क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। लवड़े न भोजन। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली। हाय गाइस, मीट ओरायन बर्थ प्लेस, मीट ओरायन फादर हाउस, गलगोटिया यूनिवर्सिटी। यू डोंट नो हु इज ओरायन? हेलो, नमस्कार। ओरायन को अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका मतलब आप न्यूज नहीं देख रहे हैं या फिर आपको देश के बारे में कुछ पता नहीं है। हमको नहीं पता। ओरायन वो रोबोट है जो चाइना से खरीदा गया और उसके बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने बताया जाकर के ओरायन, यू नीड टू मीट ओरायन, कि हमने इसको बनाया है। बाद में पलट गए और राष्ट्रीय शर्म का विषय हो गया। गजब बेइज्जती है। खुद की यूनिवर्सिटी जिसको टॉप मोस्ट रैंक में आपने बोला, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, वो फॉल्स क्लेम कर रही है कि हमने पूरा रोबोट बना दिया और वो चीथड़े उड़ा रहे चाइना। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे अमेरिका तुमको बोल रहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के खड़े खड़े आज पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकता हूँ, तब तुम्हें कुछ बोलते नहीं आ रहा है। सवाल तुम्हारे ऊपर होता है तो इतनी शांति क्यों हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। वाह मोदी जी, वाह वाह।